गिरजा देवी सांस्कृतिक सांकुल सभागार में वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग मौजूद रहे। कार्यशाला में उन्होंने भवन निर्माण से जुड़े अहम नए नियमों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी है। कार्यशाला के दौरान पुलकित गर्ग ने बताया है कि फ्लोर एरिया की बाध्यता अब समाप्त कर दी गई है, जिससे भवन निर्माण की प्रक्रिया और अधिक सहज की गई है। उन्होंने भवन के आकार, भूखंड की सीमा और उसकी उपयुक्तता के संदर्भ में विस्तृत जानकारी साझा की। इसके साथ ही होम स्टे और पेइंग गेस्ट के संचालन में मिलने वाली छूट के बारे में भी जानकारी दी है, जिससे स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। देखिए, सबसे पहले इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे 100 वर्ग मीटर तक आवास है और अगर प्लॉटेड कॉलोनीज़ हैं तो उनमें 500 वर्ग मीटर तक भी ये सीमा जाती है। उनको मात्र अब ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, उनकी जांच प्राधिकरण नहीं करेगा। तो उसमें ऑनलाइन पंजीकरण एक अपना प्लान बना के उनको सबमिट करना होगा और ये एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है कि इसमें ये माना जाएगा कि आपने जो अपने आर्किटेक्ट के माध्यम से बनवाया है वो सभी बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करके ही बनवाया होगा और आप उसी के हिसाब से निर्माण करेंगे। तो एक ट्रस्ट आधारित सिस्टम लाया गया है। साथ साथ जो नक्शा पास कराने में कई बार एनओसीज़ लेने में काफ़ी समय लगता था। लगभग 5 से 6 विभागों से एनओसीज़ आती हैं, जैसे नगर निगम है, जलकल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अगर उस एरिया अगर 20 किलोमीटर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर में अगर क्षेत्र होता है, पीडब्ल्यूडी है, अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क आपके सामने से जाती है, आपके घर के सामने से जाती है, एनएचएआई है, तो हर एक का एक समय सीमा निर्धारित की गई है। जैसे 10 दिवस जो है वो नगर निगम के लिए निर्धारित किया गया है। तो अगर ये समय सीमा में अगर एनओसी नहीं आती हैं तो उसको डीम्ड एनओसी मानते हुए हम नक्शे को पास कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी वेलकम जो चेंज है वो इससे सभी लोगों को मुझे लगता है कि ज़रूर राहत मिलेगी और जल्दी नक्शे पास होंगे। इससे ये भी मैं अवगत कराना चाहूँगा कि नक्शे पास कराने में जो मानक थे, चाहे वो सेटबैक के रहे हों, चाहे वो ग्राउंड कवरेज के रहे हों, उनको बहुत शिथिल किया गया है। पहले अब ग्राउंड कवरेज लिमिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट अब उसको रहा नहीं है, उसको पूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। अब सेटबैक छोड़ने के उपरांत आप पूरे क्षेत्र में अपना निर्माण कर सकते हैं और सेटबैक्स को भी काफ़ी शिथिल किया गया है। जो पहले 5 मीटर था उसको होटल्स के लिए एग्जांपल, तो वहाँ पर अब जो है वो 3 मीटर कर दिया गया है उसको। इसी तरीके से जो साइड सेटबैक्स हैं या रियर सेटबैक होते हैं, अगर आपका 500 मीटर तक ग्राउंड कवरेज है तो उसमें भी छूट दी गई है, वो आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कई प्रकार की शिथिलताएं जो ये कई इमारत ऐसी हैं, अभी फिलहाल कुछ बातें भी आई थी, कई कॉलोनियाँ अभी भी बीडीए के खाते में, बीडीए के रिकॉर्ड में अवैध हैं। इसके अलावा कई जगह ऐसे हैं कि बीडीए की सील हो जाता है, उसके बाद भी वो बिल्डिंग अंदर बनती रहती है। गंगा घाट के पास क्या ऐसा मॉडल आया है कि 200 मीटर के अंदर निर्माण नहीं होना चाहिए, पर वहाँ पर ही बड़े निर्माण देखे जा रहे हैं। तो इस पर किस तरीके से क्लियर करेंगे? देखिए, जो गंगा जी से 200 मीटर या एचएफएल से 200 मीटर का जो क्षेत्र है वहाँ पे नए निर्माण प्रतिबंधित हैं और मरम्मत जो है वो कार्य किया जा सकता है। उसको वर्तमान में भी अनुमति दी जा रही है। प्रत्येक वर्ष लगभग 50 के अराउंड अनुमति जो है वो दी जाती है। ऐसे जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हमारे संज्ञान में आते हैं उनमें निरंतर कार्रवाई की जाती है। डेमोलिशंस की भी कार्रवाई की गई है। पिछले वर्ष ही वरुणा किनारे जो हैं बड़े बड़े 6-6, 7-7 मंजिल के जो होटल्स हैं उनका ध्वस्तीकरण किया गया। इस साल भी इस प्रकार जो ऐसे संज्ञान में आ रहे हैं मैटर्स, उनमें भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इलीगल प्लॉटिंग्स पे भी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई लगातार जारी है। और सर ये बताइए कि संगीत पाथवे काशी की विरासत को सहेजने का एक माध्यम है, तो क्या निकट भविष्य में दरअसल पूरे देश में काशी एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा भारत रत्न दी है, तो क्या भारत रत्न पाथवे भी बनाया जाएगा क्या? देखिए, ये आपका आइडिया जो है वो बहुत अच्छा है और एक हमने जो यहाँ पर एक सड़क ली है उसको हेरिटेज पाथ की तरह हम डेवलप कर रहे हैं। जो भी काशी की विशेषताएं हैं, चाहे वो यहाँ के जीआई प्रोडक्ट्स हों, उन जीआई प्रोडक्ट्स को भी उसको यूज़ करके हम एक डिज़ाइन पे, एक थीम पे स्ट्रीट्स बना रहे हैं और यहाँ की जितनी भी प्रसिद्ध जो भी लोग रहे हैं यहाँ पर, उनमें भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम सभी की जो एक हिस्ट्री है, इनकी जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनको हम सभी लोगों के सामने उसको प्रमुखता से उसको लाया जाए, ताकि सभी लोग उससे मोटिवेट होते रहें, इंस्पायर होते रहें। यही क्योंकि सबसे ज़्यादा सर इस शहर में भारत रत्न जी हैं और उनके सम्मान में क्या निकट भविष्य में कुछ योजना बन रही है क्या? देखिए, आप जैसे मैंने कहा कि पूरा हमारे जितने भी सभी जो प्रसिद्ध लोग रहे हैं यहाँ से और सभी जो इस तरीके से डेकोरेटेड लोग रहे हैं, सभी को पब्लिक में और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास जो है वो वीडियो करेगा। थैंक यू।